इस वक्त हम मौजूद है नगरी प्रखंड के टोल प्लाजा में। रांची कुमिल्ला मुख्य मार्ग पर स्थित ये टोल प्लाजा में पिछले 4 फरवरी को हाई मास्ट लाइट टावर गिर जाने से ऑटो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल थे। मुआवजे की मांग को लेकर इटकी प्रखंड के कुल्ली पंचायत के लोगों ने आज टोल प्लाजा को जाम कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक पूर्ण रूप से हम लोगों को पूरी मुआवजा की राशि नहीं मिल जाएगी, तब तक हम लोग इस टोल प्लाजा को जाम करके रखेंगे। मौके पर आदिवासी नेता गुना भगत सहित कई लोगों ने जाम स्थल में पहुंचकर क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। रीजन वही है कि यहाँ जो है ना 4 फरवरी 2025 को जो है यहाँ घटना, एक इलेक्ट्रिक पोल गिरने के वजह, हाइलोजन जो है ना, हाइलोजन टावर गिरने के वजह से यहाँ जो घटना घटी थी उसी का दरमियान हम लोग पुनः, क्योंकि 4 फरवरी को जो घटना घटी थी उसमें जो जितना एसपी, डीएसपी, एसपी या अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी सबके सामने जो अंचल में हर जगह मतलब ही करते हुए देखा गया कि फिर जो है ना थाना नगरी थाना में जाके इसका विचार विमर्श किया गया कि मतलब जो भी है मुआवजा इन लोग का होना चाहिए, उचित मुआवजा दिलाने का मतलब ही किया गया था। उस आश्वासन में लिखित तौर पे भी दिया गया 17 लाख पर मृतक व्यक्ति को 17 लाख का और घायल जो है उनको 5 लाख का मुआवजा देने की बात थी। लेकिन अभी तक उस ना इंजोर्ड उन लोग को मिला, ना अभी मृतक परिजन को मिला है, जबकि उसमें लिखित में भी दिया गया था 6 फरवरी और 7 फरवरी को मतलब देने की घोषणा किया गया था। लेकिन अभी तक देखिए सरकार ने एनएचआई या जो भी है, एसपी, डीएसपी या डीसी, एसएसपी चंदन कुमार सिंह थे, डीसी थे, सबके प्रभारी का समक्ष में बैठे हुए जो है ना वहाँ निष्कर्ष निकले कि और बैठक में किया गया, उसमें आश्वासन दे के अभी तक उसका पेमेंट का मुआवजा नहीं दिया गया। तो पब्लिक का वही आक्रोश है कि मतलब जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक इस रोड में हम लोग बैठे रहेंगे। पेशेंट को लाया हुआ है, देखिए कि इस तरह का नीति नियम है सरकार का। ये एनएचआई का तो देखिए कभी परिजन जो जा रहा है कर रहा है तो बोलता है कि मतलब 28 लाख यहाँ से रिलीज किया गया, तो किनको दिया गया, बताया जा रहा है कि वहाँ से मतलब पैसा रिलीज हाँ, किया वहाँ यहाँ जो परिजन जो जा रहे हैं तो बोल रहा है कि 28 लाख मतलब वहाँ से रिलीज किया गया, आपको नहीं मिला क्या? इस तरह का किनको दिया है, नहीं दिया है। हमारे माननीय मांडर विधानसभा शिल्पी नेहा तिर्की, भूतपूर्व बंधु तिर्की जो है, उन लोग को हम पूछना चाहते हैं, करते हैं। उन लोग अपना जिम्मेवार में लिया था कि हम मुआवजा दिलाने के ही करेंगे। उस समय रोड को खाली करा के मतलब अपना ही किया गया था। इसको हम जानना चाहते हैं आज पब्लिक के सामने। और कुछ जो मेला लगा है उस जगह जो शिल्पी नेहा तिर्की जो बोल रही है कि देखिए वहाँ इस तरह का जो घटना घटा उसमें 17 लाख रुपया मुआवजा दिलाने का काम किए, जबकि वहाँ दलाल पड़े हुए थे। लेकिन हम आज तक सारा लोग को 17 लाख मुआवजा दिलाने का काम किए हैं। अब हो इनको दी है, दिलाई है, उसको पब्लिक समझे ही करे और सामने आए और उसका जवाब दे हम। अच्छा, जो जिनका घर पे ये हुआ है उनसे आप बात किए हैं? उनसे बात हुआ था तो वही लोग का कहना है कि मतलब हम लोग गए, एनएचआई जो है, एनएचआई के वहाँ गए तो 28 लाख यहाँ से हम लोग रिलीज कर दिए आपका नाम से, लेकिन आपको नहीं मिला। तो उन लोग को कुछ 1.5 लाख का मात्र आज तक जो है ना 1.5 लाख को, मृतक को भी 1.5 लाख मिला गया है। सिर्फ एक ही परिजन था कि इंजोर्ड, उनको जो है आपका 5 लाख मिला गया है। लेकिन वो 5 लाख भी उनके लिए क्या है, उनका पूरा कामगार ही टूट गया। वो पढ़ी लिखे, अच्छा मतलब देखिए पीजी पीएचडी करके जो है ना पीजी कर रही थी, उस तरह का उसका परिवार में मतलब अभी उठने बैठने तक का मतलब ही नहीं। तो हम पुनः उससे चाहेंगे, करेंगे उसका, जब तक वो जीवित रहेगा उस तरह का बेड में पड़ी हुई रहेगी, उनके लिए भी कुछ टोल गेट का जो है, टोल गेट कुछ उसका मुआवजा दे कि ताकि उसका देख रेख में कुछ ये तो कौन उसको देख रेख करेगा? बोलिए, शादी ब्याह हो गया, उनका जो पति है वो बाहर रहते हैं, करते हैं, बाल बच्चा को सेवा कौन करेगा? यही करेगा जो पुनः। और एक लड़की 21 वर्ष की है, देखिए उनका पूरा पैर अभी इंटर में थी, पढ़ लिख रही थी, स्टूडेंट है, उनका भी देखिए सामने अभी पड़ी हुई है बेड में, उनको देख सकते हैं, कर सकते हैं। जितना भी दर्शक या प्रशासन या सीओ वीडियो जो भी है आके देख ले, उसीलिए पब्लिक उनको लेके आए हैं। उसीलिए हम उचित मुआवजा हम मांग करते हैं कि टोल गेट के द्वारा जब तक उन लोग का ये है उनको कुछ ना कुछ कम से कम यहाँ दिया जाए, क्योंकि यहाँ 1063 टोल गेट भारत में है। अगर 500-500 रुपया भी अगर ही कर देते हैं एक दिन में तो उनका
भुगतान हो जाएगी करेगा। लेकिन ये सरकार जो है ना, हेमंत सरकार या कुछ भी बोलेगी, लापरवाही है, आदिवासियों या किसी के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। इस चीज को हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक ये होगा जमीन भी देंगे, जान भी मेरा जाएगी करेगा। और मुआवजा के लिए क्या है? अच्छा, ये जो ये घटना होने के बाद जो है कि टोल प्लाजा को चालू बंद किया गया था कुछ दिन के लिए, लेकिन फिर जैसे इधर से कुछ फिर से कुछ एक होगा तब तो जो भी 50 लाख 1.5 लाख जो भी मतलब दे दिया, तो उनको लगा कि आप तो चालू कर सकते हैं, चलिए ये कर लेते हैं, करते हैं। उनके बाद में जो आवाज नहीं उठाने के बाद वही है कि आदिवासी के साथ जो कब तक फिर से मतलब ये नहीं आग लगाएंगे या नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? सबसे बड़ी बात ये है ना कि शिल्पी नेहातिर की कृषि मंत्री जो है, जो कि इटकी में जो प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में तो डायरेक्टली बोले थे कि हम मृतक परिवार को 17 लाख रुपया देने का काम किए हैं। वही तो अभी हम वही बात को भाई लोग को हम सुनाए किए कि 17 लाख रुपया हम दिलाने का काम किए हैं। हम पूछना चाहते हैं परिजन जो आया है उनको कितना रुपया मिला है, किया है, वही चीज हम अभी जानना चाहते हैं। कि जबकि बोल रही कृषि मेला लगा हुआ, तो उस मेला में जो है करके बोल रही कि 17 लाख रुपया दिलाने का हम काम किए हैं, तो किनको दिया है, किया है? सरकार में आप क्या निशाना साधते हैं? ये ऐसा सरकार में हम वही निशाना साधते ही करते हैं कि ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए। झूठा सरकार जो है, यही करके विधायक बना के चुन के भेजती है। लेकिन अभी तक देखिए कभी उन लोग से मुलाकात करने आई ना, क्या किए? क्या उनका भाई बहन नहीं है? जो भी एक्सीडेंट में जो किया गया है, मरने वाला तो मर गया, जो जीवित है वो मरा हुआ से भी इंसान से बेहतर हो गया। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर कुछ ये इसके द्वारा पहल ना किया जाए तो? पहल ना किया जाएगी करेगा, अगर नहीं सुनेगा तो भाई हम लोग तो भाई टोल गेट को जो भी है करके उनको भी हम लोग की करने के, जब तक कैसे नहीं सुनेगी करेगा, जब तक जो भी नितिन गडकरी तक हम लोग पहुंचेंगे करेंगे, लेकिन मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, तो जो घायल व्यक्ति है उसको ला के यहाँ पे आप लोग रखे हैं रोड जाम करने के लिए, तो उससे क्या साबित करना चाहते हैं? साबित यही करना चाहते हैं कि उनका जो है ना, जो भी है उचित एक बनता है करता है, बीच में निष्कर्ष ही करके उनको जो भी रकम ही करके मंथली उनका जब तक जीवित रहेगा तब तक उनको कुछ मुआवजा मिलते रहना चाहिए। मुआवजा क्या है? वो मरा हुआ एक बार मर गया, वो कोई दिक्कत नहीं। इनके लिए 1 करोड़ या 5 करोड़ भी खर्च करने से वो जो है ना उनके लिए कम पड़ेगा ही करेगा। उसीलिए हम पुनः चाहते हैं करते हैं उस व्यक्ति को, परिजन को जो है ना, कुछ मुआवजा टोल गेट के ऐसे माध्यम से होना चाहिए। 1063 टोल गेट है पूरा भारत में करके, अगर चाहेगी करेगा 10 रुपया सिर्फ दे देगा एक दिन का मतलब ये करके निकाल के, तो भी जितना भी है उनको 10,000 15,000 20,000 देने में कौन सा क्या जाता है करता है? इस तरह का उसका भी उचित होना चाहिए, करना चाहिए कि उसके साथ इस तरह का घटना घटता तो क्या हो करती। हम बोलते हैं शिल्पी नेहा ये जो बंधु तिर्की करके जो आश्वासन दे के गए, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जो मरा हुआ इंसान का भी रुपया पैसा कहाँ जा रहा है, कर रहा है, समझ में नहीं आता है, करता है क्या है। यही झारखंड सरकार का नीति नियम है। तो अभी क्या करना है दादा? अभी हम लोग शांति पूर्वक हम लोग का मांग है कि हम लोग जो भी है हम लोग तोड़ फोड़ या किसी को हम लोग की कर दिए हैं, किन्हीं को कुछ नुकसान क्षति पूर्ति करते हुए जो है ना, हम लोग का जो डिमांड या मुआवजा का ये है, उनको हम लोग का शांति पूर्वक हम लोग आके जो भी है आज ही, और पेमेंट आज होना चाहिए। और ये हम कल और परसों हम ये नहीं सुनना चाहते ही करते हैं, होना है तो आज होगा तब रोड हटेगा, अन्यथा रोड नहीं हटेगा। जो भी डीसी 2 घंटा के बाद आएंगे, फिर से आश्वासन देके चले जाएंगे। आश्वासन में नहीं चलेगा, लिखित कोरे कागज में नहीं चलने वाला है। तो पहले भी मिला हुआ था ना, 4 तारीख को नगरी थाना में मिला हुआ था, उसी तो बोल रहे हैं दोबारा जो है वही काम हम क्यों करेंगे? बार बार हमको टोल गेट, किसी के पास समय नहीं है कि समझौता कर लिए। बार पब्लिक के पास या किन्हीं के पास समय नहीं है। पब्लिक को एक परेशान करने का मतलब ये नहीं है कि आज जो होना है होगा, बाय चेक बाय कैश या जो भी करके जो है आज मुआवजा हमको यहाँ मिलना चाहिए, तब यहाँ से रोड हटेगी। जो मंत्री आश्वासन दिए थे, क्या आज उनको यहाँ बुलाना चाहते हैं आप लोग? एकदम वो आए, जवाब हम उनसे पूछना चाहते हैं, करते हैं। मैं भी उसमें विटनेस में साइन किया गया था, थाना में बुला के किधर है गुना, इधर आइए, ये कीजिए, कहाँ है गुना, बार बुला के करके रिसीविंग में है, देखिए कीजिए, उस तरह का। उसमें तो आप थे, शामिल थे उस दिन, तो उस दिन क्या लगा कि आपको? उस दिन तो देखे ना कि बोला गया कि 8 से 15 दिन के अंदर सारा पेमेंट दिया जाएगा। 8 से 15 दिन का कहा, 4 तारीख का हुआ था, 4, 6 और 7 तारीख का खुद उन्हीं लोग
डिसीजन से जो है ना समय हम लोग दिए गए थे उसमें वो लोग ओके कर दिए क्या थे। लगता है आपका कहने का क्या मतलब, क्या लगता है कि इस बीच में जैसे आपने कह रहा है उसके परिजन लोग बोल रहे हैं कि भाई इसका परिजन भी आए हैं, मुन्नी थोड़ा सा इधर आ, क्या लगता है मुन्नी कितना पैसा आप लोग को मिला है? 1.5 लाख दिया है पैसा। इधर आगे 1.5 लाख पैसा आप लोग को मिला है। मृतक परिवार को कितना मिला है? उतना ही मिला है, 1.5 लाख मिला है। मृतक परिवार की है। दादा मेरा माँ और मेरा दीदी है। अच्छा, 2 जन हाँ, आपके घर से? 2 जन मेरा घर से। अच्छा, कितना दादा एक अभी चीज तक का बताइए, मिला? आपने बोले 1.5 लाख पेमेंट मिला हुआ है। इनको बोल रहे हैं कि 1.5 लाख दिया गया है। तो वही तो अभी जो है ना दूध का दूध पानी का पानी हो गई करेंगे। यहाँ आएगा NHI वाला आएगा, किनको दिया है किनको रिसीविंग दिया है आएगा। कौन मैडम है यहाँ आना चाहिए। देखिए, सबसे पहला बात है मुद्दा कि सरकार, झारखंड सरकार मजाक ना करे, और लाख भी झारखंड गरीब है, आसरा दे के धोखा ना दे। आज हमारे सीधा साधा व्यक्तिगत भाई लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। यहाँ हम लोग का उचित मुआवजा जो बोला गया है वो कब देगा, कैसे देगा, वो आके विस्तार पूर्वक बोले। रोज दिन टलावा दे ले कोरा कागज में लिख के। और सरकार को शर्म लाज लिहाज है कि नहीं भाई? सरकार किसी को बना देते हैं कि अपने बाप दादा बनाया उसको सरकार। जब हमारे पब्लिक में जब भी बात होती है, और आज हमारे पब्लिक में जब बात होती है फलना तारीख को देंगे, चिलना तारीख को देंगे, ये 4 फरवरी की घटना है। आज क्या जरूरत थी? खेती बाड़ी दिन का महीना है। आज ऐसे ऐसे पेशेंट पड़े हैं, कम से कम आके देखे समझे उसके घर में। अगर सरकार होती है प्रतिदिन 1 लाख रुपया खर्चा करती है एक सरकार के पीछे, सूट बूट बाबू के साथ में घूमती है फिरती है, गाड़ी घोड़ा में कितना तेल जलता होगा। अगर ऐसे गरीब व्यक्तिगत के साथ में जब यदि बात होता है, 4 फरवरी की घटना है, और आज तक हम लोग ये सपना देख रहे हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, क्या चीज की है सरकार? कुछ तो बोले, अच्छा रकम दिलाए, और आज फैसला जो भी हो परफेक्ट हो, कोई लड़ाई झगड़ा की बात नहीं है। अगर जिस तरह से आज हमारे मांडर प्रत्याशी गुना भगत जी आप लोग को जो सुझाव दी है, कोई गलत बोले? आप लोग इसका डिसीजन लीजिए। 4 फरवरी की घटना है, और इसमें जो हम लोग सरकार बना के जब भी पारित घोषित किए, उन लोग आश्रित के मुआवजा के लिए बात करते हैं, अन्यथा आज तक उन लोग का ठिकान नहीं है। कब होगी ये घटना? आज हम लोग के लिए खुलासा हो। मैं यही कह के अंत करता हूँ भाई। जोहार झारखंड। अच्छा गुना जिस तरह से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है